सेम वे जैसे अभिषेक से वो भिड़ा तो अभिषेक ने उस बात का जवाब दिया, अभिषेक उससे भिड़ा उसने उस बात का जवाब। तो यहाँ पे वो स्टंट है, उसमें मज़े हैं, उसमें मस्खरापना है, उसमें रियलिटी है, मगर रियलिटी इज़ फन। रियलिटी इज़ नॉट लड़ाई। ताली ना कभी एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है। आज मैंने आपको गाली दे दी, आप बोलोगे, आप मुझे उल्टा गाली दे दोगे। लेकिन आशीष, कई सारे लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि शायद उनको इस बार खतरों के खिलाड़ी में थोड़ा थोड़ा उनको लग रहा था कि शायद वो बिग बॉस दिख रहे हैं। ऐसे कमेंट्स आपने पढ़े? मैंने भी पढ़े हैं ऐसे कमेंट्स एक्चुअली। या देखो, वो तो ऐसा है ना, अगर आप दाल बनाने जा रहे हो पीली, तो वो अरहर की दाल का उसका स्वाद नहीं आएगा। अगर आप उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स पीली दाल के डालोगे तो अरहर की दाल नहीं बन जाएगी ना वो। तो इट इज़ लाइक कि अब हमारे बीच में 5 कंटेस्टेंट्स बिग बॉस के थे, है ना, और बाकी के कंटेस्टेंट्स नहीं थे बिग बॉस के, तो कहीं ना कहीं उनका ग्लिम्स फ्लेवर है, ठीक है। मगर नहीं यार, खतरों के खिलाड़ी इस खतरों के खिलाड़ी, ठीक है। पहला दूसरा एपिसोड ही तो देखा आपने, अभी तो कहानी शुरू हुई है ना, अभी तो कहानी शुरू हुई है। तो इट इज़ टू अर्ली टू जज द बुक, वो वाली कहानी हो जाती है, अभी तो फिल्म शुरू हुई है। बट हाँ, कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ्लेवर है, आई विल नॉट लाई, क्योंकि हर एक जो लोग वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह से आते हैं दैट इज़ नॉर्मल फॉर देम। तो वो एक फ्लेवर है which is- आप वहाँ पे थे, उस जगह पे थे, वो सब कुछ जब हो रहा था, आपका क्या रिएक्शन था? आप उस चीज़ को किस तरीके से डील कर रहे थे? अरे यार मेरा भी रिएक्शन ना, मैं भी अपना रिएक्शन देख के बड़ा ऐसे फनी सा हो गया था कि मैं ऐसे, आप टीवी पे भी देखेंगे ना, मेरा यही फेस है। देखा ना, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपसे स्टंट नहीं हुआ छोड़ दो ना, अगले पे जाओ। आप सब लोग वहाँ पे ऐसे बैठे थे? ऐसा है कि हो क्या रहा है, कि क्यों बताया जा रहा है कि मेरे पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ियां हैं, या क्यों किसी और को गाली दी जा रही है, या क्यों किसी और को बोला जा रहा है कि तेरे बस की नहीं है, तू ये कर या वो कर। दोनों साइड की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल ही बात कर रहा हूँ। अब फॉर मी इट इज़ नॉट अ गेम आई साइंड अप फॉर, सो आई वॉज क्वाइट। अगर उस चीज़ के लिए मैं साइन अप करता या वो मेरे ऊपर आती या मेरे से कोई भिड़ता, तो ज़रूर उसको उस बात का जवाब मिलता। सेम वे जैसे अभिषेक से वो भिड़ा तो अभिषेक ने उस बात का जवाब दिया, अभिषेक उससे भिड़ा उसने उस बात का जवाब। तो यहाँ पे सही गलत कहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज द ऑल इन ऑल की क्या होता है ना, कोई इंसान मजाक करता है तो वो ले नहीं पाता, और कोई नहीं करता, कोई उसके साथ भी मजाक करता है तो भी वो ले लेता है। आप समझ रहे हो। तो वहाँ पे वो सब लोग आपस में मजाक कर रहे थे, वो मजाक कब एग्रीवेट हो गया, कब किसको वो मजाक की जगह उंगली लग गई और वो फिर राई का पहाड़ बन गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई। आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा कॉल ले लिया जाएगा, इतना कुछ हो जाएगा, भाई शो से निकाल दिया जाएगा, या उनके बिना शो आगे कंटिन्यू किया जाएगा? हाँ यार, आपको फील हो गया था सर? हाँ, मतलब आई विल नॉट लाई कि फील नहीं हुआ था, क्योंकि एज फार एज द व्यूअर्स एंड खतरों की फैमिली इज़ कंसर्न्ड, बिल्कुल सही कॉल इसलिए बोलूँगा क्योंकि शो वो नहीं है ना। आज आप ये चीज़ बिग बॉस में करते हो, जैसे अभी मैंने सिर्फ सुना था किसी ने किसी को चांटा मार दिया था और वो फिर भी बिग बॉस में था। फिर भी कुछ एक्टर्स ने और कुछ लोगों ने इंस्टा पे बोला कि पहले भी जब ऐसा हुआ था तो उसको तो निकाल दिया था, इसको रखा क्यों है ना। तो वो ये शो ही नहीं है ना। तो मेकर्स ये बात अच्छे से जानते हैं कि दिस इज़ नॉट दैट शो, दिस इज़ अ शो विच दे आर मेकिंग फॉर खतरों के खिलाड़ी। दिस इज़ अ शो दैट वो स्टंट है, उसमें मज़े हैं, उसमें मस्खरापना है, उसमें रियलिटी है, मगर रियलिटी इज़ फन। रियलिटी इज़ नॉट लड़ाई, है ना। अब वो समझना हर एक को नहीं समझ में आता है, तो आई थिंक इट वॉज अ फेयर कॉल जो भी उन्होंने किया। और आगे क्या पता आप लोगों को आसिम देखने को मिल जाए, यू नेवर नो। तो या लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि मतलब कि पोक किया है, जिस तरह से आसिम का कहना है कि मुझे बहुत ज़्यादा पोक किया जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है? या मैं ना उस एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो ये वाली बात मैंने भी सुनी है, पर मैंने ये विटनेस नहीं करी है। मतलब आपने वो फील नहीं कर पाया? मैंने वो विटनेस नहीं करी वहाँ पे कि मतलब कि किसी ने उसको उंगली करी हो तो मैं वहाँ पे हूँ, तो मैंने वो देखा नहीं है। सेम वे जब उसने किसी को उंगली करी हो तो मैंने देखा नहीं है, तो वो मुझे पता नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा रादर, क्योंकि वो उसको फील हुआ, उसने बोला, तो इट्स हिज कॉल। सोशल मीडिया पे ना कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे लोग जो है बातें करते हैं, जो उसके फैंस हैं, आसिम के जो फैंस हैं, उनका ये कहना है कि आसिम वहाँ पे ठीक था, शायद वहाँ पे पोक किया गया। जो ऑडियंस जो है, जो खतरों के खिलाड़ी के फैंस हैं, उनका कहना ये है कि भाई एक ओवर कॉन्फिडेंस था
और एक कई सारी चीज़ें आसिम दिमाग में लेकर आए थे। उन्होंने सबको वहाँ पे लूज़र्स बोला। उन्होंने बोला कि भाई मैं हर 4 महीने में मेरी कार को बदलता हूँ, मेरे पास में इतना पैसा है। जो शोहरत मैंने देखी हुई है वो बहुत अलग लेवल पे देखी हुई है, सबको आने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं 4 साल बाद में आ रहा हूँ और मैं 10 साल बाद में आता तो भी शायद यही हाइप होती है और यही सारी चीज़ें होती हैं। ये सब कहना सही था उनका वहाँ पे। यार मैं कहूँगा ताली ना कभी एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है। आज मैंने आपको गाली दे दी, आप बोलोगे, आप मुझे उल्टा गाली दे दोगे, फिर हम छाती से छाती टकराएंगे, फिर हम मुक्काबाजी पे आ जाएंगे, तो 1 and 1 होता रहेगा। मैंने आपको गाली दे दी, आपने मुझसे सवाल करा, तूने मुझे गाली क्यों दी? अब मैंने उसका जवाब दिया, इस वजह से दी। आपको लगा कि आप गलत नहीं हैं तो आप मेरा मुंह बंद करेंगे, आपको लगा कि आप गलत हैं तो आप वहाँ पे सॉरी बोल के बात को ख़त्म कर देंगे। अगर हम दोनों भिड़ेंगे तो बात ख़त्म नहीं होगी और दोनों ही गलत होंगे, सीधी बात है। अब किसने पहले किसने बाद में, वो दोनों अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक 2 जने लड़ना चाहते थे वो लड़ लिए, या 4 जने लड़ना चाहते थे, जितने भी लोग थे वो लड़ लिए, वो खुश हैं। जो नहीं खुश है वो खुश हो जाए। तो ईच वन ऑन इट्स ओन वाली बात होती है, क्योंकि हम लोगों को तो भाई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि क्या फालतू की चीज़ें हो रही हैं इस चीज़ के लिए। और एक टाइम पे आसिम ने खुद भी बोला था कि आई हैव साइंड फॉर खतरो, आई हैव नॉट साइंड फॉर दिस, है ना। और एक टाइम पे वही बात अभिषेक ने भी बोली थी, भाई तू शो गलत आ गया क्या, ये वाला शो तो खतरो है, बिग बॉस नहीं है। तो दोनों ये बात जानते थे, शालीन भी ये बात जानता था, निमृत भी ये बात जानती थी, सब लोग ये बात जानते थे। फिर भी अगर सब लोग कुछ कर रहे हैं तो ईच वन ऑन इट्स ओन, दे आर मेच्योर पीपल टू टेक अ कॉल ऑफ व्हाट टू डू इन देयर लाइफ, है ना। तो ऐसे ही अपडेट के लिए लाइक करें और फॉलो करें। आने वाली सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ें आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी, जो बॉलीवुड से रिलेटेड है, जो हॉलीवुड से रिलेटेड है, जो आज ट्रेंडिंग हो रहा है, वो सब आपको मैं अपने वीडियो के मार्फत से आपको दिखाता रहूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर भी करें और अपना कमेंट भी और अपनी राय भी देते रहें कि वीडियो में कहाँ गलत है और कहाँ सही है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है और वीडियो आने वाले सारे बिग बॉस से लेके हर एक चीज़ आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। तो लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं।